लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। याद रखें, हमेशा याद रखें, सच कड़वा होता है। ये कहा गया है ना, किसी भी मजहब के अंदर आप देख लो तो आपको ये जुमला मिलेगा कि सच्चाई में कड़वाहट है ना। क्यों कहते हैं कड़वाहट है? क्यों कहते हैं कड़वाहट है? इसलिए कि कोई भी कड़वी चीज जल्दी से आदमी उतारता नहीं, लेकिन उतार ले तो उसे राहत नसीब हो जाती है। इसलिए झूठ बोलने वाला हमेशा शर्मिंदा होता है और सच बोलने वाले को अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। सच्चा कभी रुसवा नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। सच्चा कभी भी रुसवा नहीं होगा। सच्चे के लिए अल्लाह ने इज्जत रखी है। आप दुनिया में कारोबार करते हो तो देख लें, मैंने भी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा तिजारत के अंदर गुजारा है, तजर्बे से गुजरा हूं, मुझे मालूम है। आप सच बोलकर देखिए, आपके कपड़े की दुकान है, आपके कस्टमर कोई आ गए, आपने कह दिया भैया इसको जो है ना आप ड्राई क्लीन कराइएगा, सादे पानी में कपड़ा डालेंगे तो कलर चला जाएगा। या पूछा भाई कलर निकलेगा? हाँ भाई निकलेगा, गारंटी कुछ भी नहीं है। आपके नसीब की रोजी होगी तो मिल जाएगी, वरना याद रखें झूठ बोलकर वो लेकर के तो चला जाएगा, लेकिन उसकी बद्दुआएं आपको चैन के नींद सोने नहीं देंगे। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने से सौदा तो बिक जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। ये जो आज रोना है कि पैसे में बरकत नहीं है, ये झूठ की वजह से है। सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है और सच्चाई पर चलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सिवाय राहत के और कोई चीज नहीं, सिवाय सुकून की और कोई चीज नहीं। मुझे याद आता है फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस पैगाम पर एक बच्ची के अमल करने का वाकया, कि आपने ऐलान कर दिया कि दूध में पानी कोई भी न मिलाए। एक रात फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी रियाया की खबर लेने के लिए निकले कि रियाया किस पोजीशन में है। जब निकले तो एक घर में माँ बेटी की झगड़े की आवाज आ रही थी। माँ कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी कह रही थी कि नहीं माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, अमीरुल मुमिनीन ने पानी पिलाने के लिए मना किया है, पानी मिलाने के लिए मना किया है दूध में। तो माँ ने कहा रात के इस वक्त अमीरुल मुमिनीन को क्या खबर होगी? बच्ची ने जवाब दिया माँ अमीरुल मुमिनीन को तो खबर नहीं होगी, क्या खुदा भी नहीं जानता? फारूक आजम के कानों से ये बात टकराई, घर को बिल्कुल जहन में रखा और फिर अपने बच्चे का रिश्ता उस बच्ची से किया। तब उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा हुए। यह गलत है कि झूठ बोले बगैर कुछ नहीं चलता। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मेरा यह जुमला जहन में महफूज कर लो, कहीं लिख कर रख सकते हो तो लिख कर रख देना। झूठ बेकरार करता है और सच सुकून अता करता है। जब भी झूठ बोलोगे तबीयत बेचैन हो जाएगी, और जब भी सच बोलोगे तबीयत को सुकून नसीब हो जाएगा। और झूठ की कश्ती ज्यादा दिनों तक तैर नहीं सकती, इसे ज़हन में रखें। तो सबसे बड़ा सच यह है कि अल्लाह एक है, उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। हम हजार प्लानिंग कर लें कि कल सुबह उठ करके हम दुकान पर जाएंगे, परसों ये करेंगे, नरसों ये, लेकिन कोई हमारी प्लानिंग पूरी हो ही नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे, और वो चाहे तो पूरी हो जाए। सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में। इसीलिए सबसे बड़ा सच क्या है? अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, यह सबसे बड़ा सच है। अब यह सच लेकर कौन आया? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस सच के लिए जब आवाज दी लोगों को,
तो लोगों ने यह दावत ठुकरा दी। लेकिन कुर्बान जाइए, जिसने तस्दीक की, उस तस्दीक करने वाले की शान में कुरान ने बयान कर दिया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, और वो जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं। वो तस्दीक करने वाली जात कोई और नहीं थी, वो सिद्दीक़ अकबर की जात थी। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की साथ थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात याद रखना, सच्चाई का साथ जब भी देना पड़ा तब तकलीफ हुई है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने राहत अता फरमाई। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सच्चाई का साथ दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई, तो कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही अल्लाह से डरने वाले बंदे। यही कहा जाता, यही सच्चे मुत्तकून, मुत्तकीन क्यों, उलाइका हुमुल मुत्तकून क्यों कहा गया? ये डरने वाला क्यों कहा गया? बात तो सदाकत की थी, तो ये कह दिया जाता यही सच्चे हैं, ये डरने वाला क्यों कहा गया? तो डरने वाला इसलिए कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो अब वो दुनिया से नहीं डरते, वो खुदा से डर करके सच कह रहे हैं, इसलिए ये सही मानों में अल्लाह से डरने वाले बनते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे किसी ने वक़ार अहले सुन्नत का खिताब दिया, किसी ने दाई कबीर का खिताब दिया, किसी ने अताए मुफ्ती आजम का खिताब दिया। ये सब खिताब इंसान इंसान को देता है, लेकिन सिद्दीक अकबर की शान पर कुर्बान जाइए कि उनको सिद्दीक का खिताब मेरे करीम ने अता फरमाया, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला। जिब्रील अमीन लाए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस लौटे, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सरकार ने फरमाया, जिब्रील मैं अभी जाकर के मक्के वालों से कहूंगा कि मैंने रात के इतने मुख्तसर से अरसे में इतना लंबा सफर तय किया, तो इसकी गवाही कौन देगा, इसकी तस्दीक कौन करेगा? जिब्रील अमीन ने कहा कोई करे या न करे, अबू बकर जरूर करेगा, जरूर करेगा वो इस चीज की तस्दीक। आप जरा सोचो कितनी बड़ी शान है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप और हम अपना जायजा लें। हम दावा करते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम दावा करते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। अल्लाह उस दावे की लाज रखने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, और सही मानों में सिद्दीक अकबर के सदके में सच्चा आशिक रसूल बना दे। देखिए, इश्क का अपना एक अंदाज होता है, जिस किसी से इश्क हो इंसान उसको देखने का मुतमन्नी होता है। ये हो ही नहीं सकता कि जिससे इश्क हो उसको देखने की तमन्ना ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मोहब्बत दीदार चाहती है, मोहब्बत विसाल चाहता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, खुद से सवाल पूछना चाहता हूं, हमें क्या देखना पसंद है? पैसे देखना पसंद, बंगला देखना पसंद, गाड़ी देखना पसंद? ये सारी चीजें दुनिया की जितनी हैं, अगर किसी ने 50,000 दे लिया और देख लिया, ओ खुश खुश हो गए, ये हमारी पसंद। जिससे जिस चीज से मोहब्बत उससे देखना पसंद। सिद्दीक अकबर से पूछो, अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है? जरा अपनी पसंद भी तो बताओ। तो जवाब देते, अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना मुझे पसंद है। और क्या पसंद है? तो कहते इन्फाक व माली अला रसूलिल्लाह, हुजूर पर अपना माल कुर्बान करना मुझे पसंद है।
और क्या पसंद है? तो कहते हैं बेटी को हुजूर के अक़्द में देना मुझे पसंद है। ये क्या कोई रात हमारी ऐसी भी गुजरी है जिस रात में हुजूर को देखने की तड़प पैदा हो? बड़े वज़ाइफ हमने किताबों में पढ़ लिए कि रात सोते वक्त ये दुरूद पढ़ो तो हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। कितना पढ़ा हमने? और इस वक्त बड़ा सुनहरा वक्त है हुजूर के दीदार का। आप चाहें तो ये जिस हाल से इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान गुजर रहा है ना, ये बड़ा सुनहरा वक्त है हुजूर के दीदार का। मैं समझाता हूं आपको। एक बुजुर्ग थे, जो जिस किसी को चाहते हुजूर का दीदार करा देते, जिस किसी को चाहते। उनकी बीवी की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। एक दिन अपनी बीवी से कहते हैं, बीवी उनसे कहती है कि मेरे सरताज, सबको आपने हुजूर की जियारत करा दी, मुझे अभी तक जियारत नहीं हुई। तो बुजुर्ग फरमाते, वाकई तुझे अभी तक हुजूर की जियारत नहीं हुई? कहा नहीं, अभी तक नहीं हुई। कहा अच्छा, तेरे अंदर तड़प है हुजूर की जियारत की? कहा हां। तो कहा एक काम कर, जा वो कपड़े पहन करके आ जो शादी की रात तूने पहने थे। वो गई हुजूर के दीदार की तमन्ना में, वो कपड़े पहन करके आ गई। अब उन्होंने अपने बड़े साले को बुलाया और बुला करके फरमाया, जा जाकर देख तेरी बहन 65 साल की उम्र में कैसे कपड़े पहनकर बैठी है। अब बड़े साले साहब गए, अपनी बहन को उस कपड़े में देखा तो बरस पड़े, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, तू नानी बन चुकी, दादी बन चुकी, और ये कपड़े पहनकर बैठी है। बस उसका दिल टूटा, वो रोने लगी। रोते रोते उस बुढ़िया की आंख लग गई। आंख लगी, हुजूर की जियारत नसीब हो गई, दीदार नसीब हो गया। सुबह हुई तो अपने शौहर से कहती है कि आपको दीदार कराना था तो सीधे सीधे करा देते। ये लिबास पहनवाया, भाई को भिजवाया, डांटियां सुनवाई और फिर दीदार करवाया। अब जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते, मेरी शरीक हयात, दीदार हर किसी को नहीं होता, टूटे हुए दिल को अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। तो मैंने पहले तेरे दिल के तोड़ने का इंतजाम किया ताकि सबसे तवज्जो हट के मदीने के ताजदार की तरफ तेरी तवज्जो हो जाए। याद रखो, इसीलिए आला हजरत कहते हैं, एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो इश्क तो पैदा करो हुजूर से। सिद्दीक अकबर को वो इश्क था, और ऐसा इश्क था, ऐसा इश्क था कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी को मेरी मोहब्बत में, जिस किसी का दिल मेरी मोहब्बत में जला हुआ देखना हो तो वो अबू बकर को देख ले। ये थे सिद्दीक अकबर। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक अकबर की शान में कि ये मेरे यारे गार भी और हौजे कौसर के भी ये साथी हैं। सिद्दीक अकबर को गार का साथी भी हुजूर ने फरमाया और हौजे कौसर का साथी भी सरकार ने उन्हें फरमाया। ये शान है सिद्दीक अकबर। तो सच्चाई बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि जिस किसी को यह हुनर आ गया ना सच बोलने का और सच्चाई इख्तियार करने का, उसे कोई डरने की जरूरत नहीं। सच सच है। और इसीलिए इस्लाम में इमिटेशन ज्वेलरी औरतों के लिए भी मना है। ये पीतल वगैरह की जो ज्वेलरी आती है ना, इमिटेशन, प्लास्टिक वगैरह की बात अलग है, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी जो आती है ये औरतों के लिए भी इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए कि ये सच चीज नहीं है, धोखा देने वाली चीज है। तुम पहनकर दूसरों को ये बता रही हो कि तुम्हारे पास ये सोने का है, तो इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। इस्लाम चाहता है तुम जो करो सच्चाई हो तुम्हारी जिंदगी से।
तुम्हारा पहनना सच्चा हो, तुम्हारा ओढ़ना सच्चा हो, तुम्हारी बात सच्ची हो, तुम्हारा किरदार सच्चा हो, तुम्हारी जिंदगी सच्ची हो, तुम्हारा हर अमल सच्चा हो, तुम ऐसे सच्चे बन जाओ कि तुम्हारी सच्चाई की दुनिया कसम खाने पर मजबूर हो जाए। और यही सच्चाई इंसान को इज्जत अता करती है। अब यहां देखिए ना, माल के लिए आदमी झूठ बोलता है, रिश्वत ले लेता है, माल के लिए सच्चा झूठा सब कुछ करता रहता है। और माल क्यों कमाता है? मैं तो आपको बताऊं, ये साइकोलॉजिकल जो एक फितरत इंसान की होती है, नफ्सियात के एतबार से बता रहा हूं। शादी जहां हुई और घर में एक बच्चा हो गया तो मर्द की पोजीशन ये हो जाती है कि वो बेचारा अपने लिए कम और बीवी बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत करता है। बीवी को अच्छे कपड़े पहनाएगा, बच्चे को अच्छी स्कूल की फिक्र करेगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा, वो मैके में जाए, ससुराल में जाए तो मेरा बच्चा स्मार्ट लगना चाहिए, ये होना चाहिए, सब करता है। कुरान इस फितरत को जानता है। इंसान जितना भी झूठ बोलता है ना, वो बच्चों और बीवी के लिए झूठ बोलता है। एक बार मां के लिए थोड़ा सा कम बोलेगा, बीवी बच्चों के लिए झूठ ज्यादा बोलेगा। और माल सच बोलकर इंसान को हमेशा कम मिला है और झूठ बोल करके ही ज्यादा मिला है। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, क्या कहा आपने? कहा, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, क्या कहा? कहा, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो सरकार ने फरमाया, फाके के लिए तैयार हो जाओ, फाके के लिए तैयार हो जाओ। तो आदमी जितना भी माल कमाता है, सुबह से लेकर रात तक बीवी बच्चों के लिए झूठ बोलकर जैसे तैसे करके, मेरा बच्चा अच्छा पहने, मेरी बीवी के लिए अच्छा करो, यही सारी चीजें होती हैं। तो कुरान ने इसको हाईलाइट किया कि अगर तुम ये समझते हो कि बीवी और बच्चे तुम्हें कयामत में नफा पहुंचाएंगे, नहीं, मना कर दिया। यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, कयामत के दिन माल और बेटे ये तुम्हें नफा नहीं पहुंचाएंगे। माल नफा नहीं पहुंचाएगा और बच्चे भी नफा नहीं पहुंचाएंगे। तो अब कुरान से पूछे, ए कुरान तू बता क्या चीज नफा पहुंचाएगी? तो कुरान कहता है, यौम यनफउ सादिकीन सिद्कुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। आप अंदाजा लगाएं, सच ऐसी चीज है जहां बेटा साथ छोड़ देता है, वहां भी सच्चाई साथ नहीं छोड़ती, जन्नत तक लेकर के जाती है। यह है सच। हमारा अगर सच्चाई का इम्तिहान लिया जाए तो हम 1 मिनट में फेल हो जाएंगे। 1 मिनट में दूसरी मिनट भी नहीं लगेगी। तो जो सच लेकर हुजूर तशरीफ लाए, उस सच की तस्दीक फरमाई सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने। और उस सच्चाई की बुनियाद पर क्या हुआ? माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं, एक अहम नुक्ता अर्ज करूंगा, शायद दुआएं मिल जाएं। उस सच्चाई का फायदा क्या हुआ? तो याद रखें, उस सच्चाई का फायदा यह हुआ कि उन्हें हुजूर का कुर्ब नसीब हो गया। और नबी से सबसे ज्यादा करीब शहीद भी नहीं है, सिद्दीक है। यह कुरान कहता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। नबी से सबसे ज्यादा करीब सच बोलने वाला है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।